नमस्कार, मैं सचिन विश्वकर्मा आज फिर आपके लिए बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड सेमेस्टर के फंडामेंटल ऑफ क्रॉप फिजियोलॉजी के बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न लाया हूँ। ये सभी प्रश्न आपकी आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, तो आप सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं और ऐसे ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के नोट्स पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो ये हमारा पहला प्रश्न है कि पादप शरीर विज्ञान के पिता कौन हैं, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा स्टीफन हेल्स। स्टीफन हेल्स जो है वो पादप शरीर विज्ञान के पिता हैं। दूसरा प्रश्न है कि पादप शरीर विज्ञान का प्रथम प्रयोग किसने किया था, तो पादप शरीर विज्ञान का प्रथम प्रयोग एल्केमिस्ट वॉन हेल्मॉट ने किया था। तीसरा प्रश्न है कि पादप कार्यकी द्वारा नियंत्रण किया जाता है, तो पादप कार्यकी द्वारा नियंत्रण पौधों की वृद्धि एवं विकास पर पादप कार्यकी द्वारा नियंत्रण किया जाता है। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम वातावरण एवं पौधों के बीच गैसों के आदान प्रदान की खोज किसने की। सर्वप्रथम वातावरण एवं पौधों के बीच गैसों के आदान प्रदान की खोज किसने की, तो जोसेफ प्रिस्टले ने की। इसका जो आंसर होगा वो होगा जोसेफ प्रिस्टले। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां नंबर कि कोशिका की खोज किसने की थी, तो कोशिका की खोज जो है रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 ईस्वी में। दोस्तों ये प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, तो आप इस वीडियो को अपने सभी सेकेंड सेमेस्टर के साथियों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगला प्रश्न है 6वां नंबर कि जीवन का भौतिक आधार क्या है, तो जीवन का भौतिक आधार जीवद्रव्य होता है। अगला प्रश्न है 7वां नंबर कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था। कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था, तो कोशिका का सिद्धांत जो है वो स्लीडन व स्वान ने दिया था। अगला प्रश्न है कोशिका की ऊर्जा मुद्रा होती है, यानी कोशिका की ऊर्जा सिक्का प्रश्न भी पूछा जा सकता है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा एटीपी। अगला प्रश्न है एक पादप कोशिका में परासरण दाब बराबर होता है, तो एक पादप कोशिका में परासरण दाब जो है वो विसरण दाब बराबर स्फीति दाब होता है। अगला प्रश्न है कि किस क्रिया द्वारा कमरे के एक स्थान पर निकला हुआ इत्र पूरे कमरे में फैल जाता है। किस क्रिया द्वारा कमरे के एक स्थान पर निकला हुआ इत्र पूरे कमरे में फैल जाता है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा विसरण। अगला प्रश्न है कि 11 नंबर मूल दाब यानी कि रूट प्रेशर मापने का यंत्र है, तो रूट प्रेशर जो है मापने का यंत्र मैनोमीटर होता है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है 12 नंबर वाष्पोत्सर्जन है, तो वाष्पोत्सर्जन एक शारीरिक प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है 13 नंबर कि वाष्पोत्सर्जन मापने का यंत्र है। वाष्पोत्सर्जन मापने का यंत्र जो है वो फोटोमीटर होता है। ये भी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है 14 नंबर कि गार्ड कोशिका सहायक होती है, गार्ड सेल सहायक होती है, तो ये जो है वाष्पोत्सर्जन में सहायक होती है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है 15 नंबर कि तेज़ हवा चलने पर वाष्पोत्सर्जन दर बढ़ती है, तो तेज़ हवा चलने पर वाष्पोत्सर्जन दर जो है वो बढ़ जाती है। 16 नंबर प्रश्न है पौधों के लिए कौन सा जल उपयोगी होता है, तो पौधों के लिए केशिका जल जो है वो उपयोगी होता है। 17 नंबर प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण में किसके अपघटन से O2 यानी कि ऑक्सीजन गैस निकलती है, तो जल के अपघटन से ऑक्सीजन गैस निकलती है। अगला प्रश्न है गैसीय हार्मोन है, तो गैसीय हार्मोन जो है वो एथिलीन होता है। एथिलीन एक गैसीय हार्मोन है। 19 नंबर प्रश्न है कि दीप्तिकालिता को सर्वप्रथम खोजा गया था। दीप्तिकालिता को सर्वप्रथम तंबाकू में खोजा गया था। अगला प्रश्न है कि श्वसन में पौधों से मुक्त गैस होती है, तो श्वसन में पौधों से मुक्त गैस ऑक्सीजन होती है। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है 21 नंबर ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया होती है, तो ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया जो है
वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। अगला प्रश्न है 22 नंबर कि ग्लूकोज के एक अणु से वायवीय श्वसन में कितने एटीपी बनते हैं। ग्लूकोज के एक अणु से कितने एटीपी बनते हैं, तो 38 एटीपी बनते हैं। इसका जो आंसर होगा वो होगा 38 एटीपी। अगला प्रश्न है कि पौधों में मैग्नीशियम की आवश्यकता किसके लिए होती है। 23 नंबर प्रश्न है पौधों में मैग्नीशियम की आवश्यकता किसके लिए होती है, तो इसका आंसर होगा क्लोरोफिल के संश्लेषण के लिए। 24 नंबर प्रश्न है कि पौधों में खनिज लवणों का स्थानांतरण होता है, तो पौधों में खनिज लवणों का स्थानांतरण जो है वो जाइलम द्वारा होता है, जल में घुलकर जाइलम द्वारा स्थानांतरण होता है। 25 नंबर प्रश्न है कि पौधे के आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या है, तो पौधे के आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या जो होती है वो 17 होती है। एसेंशियल न्यूट्रिएंट 17 होते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आगे आपको ऐसे ही इम्पॉर्टेंट नोट्स के वीडियोस मिलते रहेंगे।